बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज की सबसे अहम डेवलपमेंट तो ये है कि सैफर मामले पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा या वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की जो है वो दरख्वास्त ज़मानत जो है वो खारिज कर दी गई है। उन्होंने जो है वो बाद अज़ गिरफ्तारी अपनी दरख्वास्तें जमा कराई थी ज़मानत के लिए। सैफर वाले मामले पर जो है वो 26 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पे हैं। तो उनकी जानिब से ये इस्तदाएँ की गई थी कि उनका बराह रास्त कोई सैफर से ताल्लुक़ नहीं बनता, ना वो इसमें मुलव्वस हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स गुम हुआ या कुछ इस टाइप के है तो वो मुतलका जो अमला है वो इसमें मुलव्वस हो सकता है। तो हमारी जान खुलासे की जाए। तो बहरहाल आज सैफर मामले की समाअत करने वाली अदालत के जज अबू हसन ज़ुल्करनैन ने इस मामले पर समाअत की और तो उन्होंने इन दोनों तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो खारिज कर दी। ताहम कहा जा रहा है कि असद उमर की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो कबूल कर ली गई है। तो बहरहाल ये तो एक अहम डेवलपमेंट है जो मैंने कहा आपसे शेयर करता चलूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ ये है कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं वो इन दिनों अपने आखिरी दिन जो है वो गुजार रहे हैं। कल उनका शायद लास्ट वर्किंग डे है, हफ्ते वाला दिन उनका आखिरी दिन होगा और इतवार को जो है इतवार का जो सुबह का सूरज है वो एक नई उम्मीद, नई उमंग जो है वो लेके आएगा और जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे। और ये काजी फैज़ ईसा का ओहदा संभालना जो है वो शायद पूरे पाकिस्तान के लिए एक नेक शगुन तो है ही है, लेकिन ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के लिए एक अच्छा गर्दाना जा रहा है और तवक्को की जा रही है। एक्सपेक्टेशंस आर सो हाई और तवक्को जो है वो ये है कि चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो हैं उनके सामने यूँ चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। हम इस पे अलग सा एक ज़रूर जो है वो एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे, लेकिन तवक्कुआत में से सबसे बड़ी तवक्को ये है कि क्या चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को यूनाइट कर सकेंगे। क्या जो माइंड्स बिछा के जा रहे हैं चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल उनको वो किस तरीके से जो है वो डिफ्यूज़ करेंगे। तो मेन चीज़ यही है कि सुप्रीम कोर्ट को यूनाइट करने का मामला जो है वो सबसे अहम है, क्योंकि कोई भी इदारे की इज़्ज़त और वक़ार उस वक्त जो है वो मुकद्दम होती है, उस वक्त जो है उसका एहतराम रखा जाता है जब वो इदारा जो है वो कलेक्टिवली जो है हम देखें कि वो यूनाइट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वन मैन पावर शो अपने आप को बनाया, मुतलकुल अनानियत उसने कायम की, आमरीत कायम की, अपनी मर्ज़ी चलाई, सुप्रीम कोर्ट की रिवायात को पामाल किया, उन्होंने आइन को पामाल किया, उन्होंने जो है वो कानून की धज्जियाँ उड़ाई और इसके साथ साथ अपने जजेस के ज़ाब्ता अखलाक को जो है उसने अहमियत नहीं दी और फिर अपने हलफ की जो है वो खिलाफ वर्जी की। तो इन्हीं बुनियादों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस में तकसीम जो है वो गहरी से गहरी होती गई। लेकिन अब चूँकि मामलात जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा के पास हैं तो आते हैं तो काजी फैज़ ईसा के बारे में एक आम सा जो एक राय है वो ये है कि काजी फैज़ ईसा जो हैं वो बाई बुक चलने वाले हैं, वो असूलों के तहत चलते हैं। वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान की बका जो है वो आईने पाकिस्तान में है, आईने पाकिस्तान ही पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है। और उन्होंने कहा कि मुझे गर्ज नहीं होगी कि कोई मुझसे नाराज़ हो, मैं जो कुछ भी करूँगा वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो करूँगा। और मुझे उससे, क्योंकि वो हलफ भी यही कहता है जजेस का, और काजी फैज़ ईसा को हमने मुतअद्दिद मरतबा देखा कि उन्होंने अपने भी हलफ की कई मरतबा उन्होंने ओपन कोर्ट में उसको पढ़ के सुनाया कि देखें जी जजेस क्या हलफ क्या कहता है, जजेस का ज़ाब्ता अखलाक क्या कहता है। तो इसी वजह से हमें तवक्कुआत हैं कि जब कोई जज, कोई चीफ़ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ों को लेके चले, आइन और कानून के मुताबिक चले, तो फिर उस पर किसी को जो है वो इख्तलाफ नहीं होता, किसी को कन्फ्लिक्ट नहीं होता। हाँ, जो शायद अपॉर्चुनिस्ट हों, जिनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई हों, जो केसेस अपनी मर्ज़ी के अपने पास लगवा के शायद कहीं और माल बटोरने के चक्कर में हों, तो ऐसे एक दो दानों के लिए मसाइल ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन कलेक्टिवली अगर हम देखें तो इज्तिमाई तौर के ऊपर सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट को देखें तो हमें ये नज़र आता है कि बल्कि ये इम्कान रोज़ रोशन की तरह आया हो चुके हैं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट को जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर यूनाइट कर लेंगे, और हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं और इंशाल्लाह वो इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। और जो माइंड्स बिछा के जा रहे हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल, वो इन माइंड्स को अपने इन साथी जजेस के हमरा मिलकर जो है फिल फोर डिफ्यूज़ कर देंगे। और इसके साथ साथ एक अहम चीज़ ये है कि उमर अता बंदियाल साहब जो है वो इन दिनों जो है वो इशाए उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन मेन बात ये है कि उनको जो है वो फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं दिया गया। जो किसी भी जज, जब भी कोई जज सुप्रीम कोर्ट का रिटायर होता है तो उसके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस होता है, जो उसको नहीं दिया गया। यूँ आप मुख्तसर कह सकते हैं कि उनको बाइज़्ज़त रुख़्सती नहीं दी जा रही। ताहम आज भी उनके एजाज़ में जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक इशाया ज़रूर दिया जा रहा है, लेकिन उसमें हम इनवाइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर जो है वो बिल्कुल, मीडिया जो है वो ओवरऑल इनवाइटेड नहीं है। लेकिन कल भी उनके एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एजाज़िया दिया गया था या इशाया दिया गया था, तो उस इशाए में जो है वो एकदम डायनासोर भी आ गया। अब वो डायनासोर क्या कैसे आया, बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने आप को जो है वो अदलिया आज़ादी का आखिरी सिपाही जो है वो गर्दानते हुए कहा कि मैं उसको तशबीह दी कि वो जो डायनासोर डायनेस्टी थी, या कि मैं उसका लास्ट डायनासोर मैं हूँ, यानी कि अदली आज़ादी का। तो जब हकीकत हम देखें तो ये अदली आज़ादी में इनका कोई ख़ास किरदार नहीं है। इन्होंने तो हलफ कहीं और से और किसी और तरीके से लिया था। वो अदली आज़ादी वाले जज और थे जिन्होंने इस्तीफ़े दे दिए थे और PCO से हलफ नहीं लिए थे, लेकिन इनके ऊपर तो अभी तक यही है कि ये वो फ़रूक अचनाक फार्मूला और उनके तहत शायद ये बहाल हुए हैं और इन्होंने हलफ भी शायद डोगर और उनसे लिया है। तो बहरहाल अपने आप को ये जो है ना वो अंधों में, वो क्या कहते हैं, हम भी हैं 5 सवारों में, वो बड़ा एक मशहूर मुहावरा है। तो इन्होंने भी अपने आप को उन 5 सवारों में जो है वो शामिल किया। वो जो 4 घोड़सवार थे तो पीछे एक जो है वो गधे पे शख्स सवार था, तो उससे जब भी कोई पूछते थे तो वो कहते वो हम भी हैं 5 सवारों में। तो इन्होंने भी अपने आप को 5 सवारों में शामिल करने की भरपूर कोशिश की और अपने आप के लिए खुद टाइटल डायनासोर का उठा लिया। तो बहरहाल लोग इससे मुतल्लिक़ कुछ और बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़ेब नहीं देता। लेकिन ये है कि कल इसका एक फ़ैसला तवक्को की जा रही है कि बंदियाल साहब देंगे। नैब तरामीम से मुतल्लिक़ मामला जो है वो बड़े अरसे से ज़ेर समात रहा, उसको ये फ़ैसला महफूज कर चुके हैं और अब ये कह रहे हैं कि कल जो है एक्सपेक्टेड यही है कि शायद कल ये फ़ैसला सुनाएं बकौल बंदियाल के स्वीट और शार्ट आर्डर होगा। तो देखते हैं कल आया ये पार्लिमान की सुपरमेसी को पहले की तरह लेट डाउन करके जाते हैं या फिर उसको जाते जाते कुछ लिहाज कर जाते हैं और मुकदम कर जाते हैं। तो कल ही अब ये इस हवाले से पता चलेगा। तो बहरहाल ये तो अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर कर दूं। तो जुड़े रहिए आप तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।